ये इन दोनों की बहुत बड़ी साजिश है। ये और उसकी पत्नी ने ये साजिश रची है पैसे लूटने के लिए। नहीं और सर। अगर उस रात को ये वहां पर था, अगर इसने सबसे पहले अमला को देखा और अमला को पकड़ा, तो सबसे पहले जेल इसे होनी चाहिए, योर ऑनर। सर मैंने रेप नहीं किया सर। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेरे क्लाइंट से 1 मिनट के लिए अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या करेंगे बात कर कर मिस्टर रामचंदानी? आपके क्लाइंट्स आपको सब कुछ सच सच बताते भी नहीं है। उनको भरोसा ही नहीं है आप पर। ये केस काफी पेचीदा हो चुका है। अगर मिस्टर आनंद खुद कह रहे हैं कि वो उस रात ईवान मलिक, सुवीर मलिक, विराज मेहरा के साथ उस दिन उनके साथ थे, तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आदेश देती है कि वो अबीर का ऑफिशियली बयान ले और इन्वेस्टिगेट करे। इस वक्त ये बात साफ है कि अबीर वहां पर था, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि वो अमला के रेप में शामिल था। इसलिए फिलहाल अबीर को इस वक्त अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर आनंद, इस केस की सुनवाई के दौरान जो आपने कोर्ट को पहले से न बताई हो, या आप या आपकी पत्नी अमला ने कोई बात छुपाने की कोशिश की, तो मैं आप दोनों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दूंगा। मिस्टर रामचंदानी, आपके पास जो भी सबूत हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के हवाले कर दीजिए। तब तक के लिए ये केस मुलतवी किया जाता है। इस केस की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर आनंद, आमला जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अपने अपराधी को ही अपना पति बना लिया? कहीं आप सच में तो मलिक को ब्लैकमेल नहीं कर रहे? अगर ये सच है तो मिस्टर आनंद, आपने ये बात अब तक क्यों छुपाई थी? अमला रेप केस में नया ट्विस्ट। अमला के प्रोसिक्यूटर उनके बचाव में गवाह पेश करने वाले थे, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई गवाह नहीं आया, तब आखिर में कोर्ट ने अगली तारीख देकर आज की सुनवाई खत्म की। हेलो अजीत, मुंबई का मेरा टिकट बुक करो जल्दी। आज तो तुम्हारे लाड ने पूरी तैयारी कर ली थी केस हरवाने की। जानते हो क्या किया तुम्हारी इस निकम्मी औलाद ने आज? मेरी औलाद ने जो किया, ये सोचने से पहले तुम जान लो कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो। एक पाप को छुपाने के लिए 100 पाप करने जा रहे हो। अगर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना है तो मेरी सलाह मानो, अगली ईयरिंग में अपना गुनाह कबूल कर लो। Shut up! Just shut up! बकवास बंद करो अपनी and get out. रिशान प्लीज। मैंने कहा मुंह बंद रखो अपना। Go. पता नहीं क्या होगा अगली हियरिंग में। चाचू, डोंट वरी, कोर्ट पे जो आज हुआ अगले दिन भी वही होगा। नहीं, इतना आसान नहीं है। अबीर ने अपना मुंह खोल के पूरा केस उल्टा कर दिया है। हमें संभल के आगे चलना होगा इस केस में। हमारी एक गलती और तुम तीनों जेल के अंदर।
माही, माही कहाँ है? क्या हुआ रितु जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे पता है आप लोगों ने उसे कहीं छिपा कर रखा है। Where is my daughter? कमाल करती हैं आप भी। हम माही को क्यों छुपाएंगे भला? कहीं होगी कहीं बाहर मेरे ख्याल से। मिस्टर रिशान मलिक, ये नकाब किसी और के सामने पहनना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप लोगों ने मेरी बेटी को कहीं ना कहीं छुपा कर रखा है। खैर, उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को एक खरोच भी आई ना, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पावर और पॉलिटिक्स एक साथ मिल गए तो क्या हो सकता है। ओह माय मदर इन लॉ, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? आपका पति अभी भी कोमा में है, आपको अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। यू नीड टू कीप इट कूल, वरना आप अपनी बेटी का ध्यान कैसे रखेंगे? और हम भी तो आपके साथ हैं ना रितु जी। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे, और आपकी बेटी का भी। और रही बात पावर और पॉलिटिक्स की, वो आपसे बेहतर कौन जानता होगा। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक जरूरी काम करें, जस्ट टू मेक इट श्योर कि आपकी बेटी और मेरी वाइफी सही सलामत रहे। पानी पिएंगी? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो ना कि सिर्फ एक आदमी इस केस को जीतने में तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो मैं हूं। फिर भी मुझसे? अरे वैसे ही तुम्हारी प्रेम कहानी कोई कम अजूबा नहीं है। और एक और ट्विस्ट लेकर आ गए। खैर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देर से ही सही, पर तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। इससे हमें इस केस में फायदा होगा। लेकिन माही कहाँ है? अमला, नमस्ते आंटी, माही के बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। फिर तो हम एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। आखिर माही ईवान की पत्नी है, और फिर पुलिस को झक मारकर उसको ढूंढकर कोर्ट में लेके आना पड़ेगा। लेकिन ईवान जिस तरह से धमकी दे रहा था मुझे तो डर है वो क्यों माही को कुछ कर ना दे। वो लोग ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। अरे माही मेन विटनेस है, और अगर उन्होंने माही को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। और इससे साबित हो जाएगा कि वो नहीं चाहते कि माही कोर्ट में पहुंचे। पर सर, आंटी ठीक कह रही है, इवान बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी हमें डराया धमकाया था। उसने अभी पे गोली भी चला दी थी। अगर इस सबसे माही की जान खतरे में जा सकती है तो मुझे केस नहीं लड़ना है सर। मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमें माही भी मिल जाएगी और वो एविडेंस भी। बस सोचना यह है कि माही मिलेगी कैसे। लेकिन अगर ईवान को पता चल गया कि कोई उसे ढूंढ रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, आप परेशान मत होइए। माही मेरी मदद करने की वजह से इस मुसीबत में फंसी है। मैं कुछ भी करूंगी पर उसे बचा के लाऊंगी, विश्वास कीजिए। अच्छा,
मैं भी चलता हूँ। अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन करना। उठाओ, स्पीकर पे डालो। हाँ देव। अभी मुझे पता है कि तुम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर हो सके तो अपनी इस लड़ाई में मुझे भी हाथ बताने का मौका दे दो। मैं समझूंगा कि मेरे पुराने पाप धुल जाएंगे। मेरी अमला से तो बात करने की हिम्मत नहीं हुई तो सोचा कि तुझसे ही विनती कर लूं। देखो देव, ये काम ना बहुत संभल के करना पड़ेगा। तुम मलिक के बहुत खास थे ना। अगर मलिक खानदान में किसी को भी भनक लग गई ना, पूरा का पूरा काम बिगड़ जाएगा। कर सकता हूँ। अरे जिंदगी में कुछ और करूँ ना करूँ, लेकिन ये जरूर करूंगा। शायद इसी बहाने अमला मुझे माफ कर दे। संभाल के देव। थैंक यू। थैंक यू। अरे पगली, तुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। लेकिन तूने कहा तो अच्छा लगा। चल रखता हूं। गौर से क्या पढ़ रहे हो? आज ही वकालत करने की ठान ली। मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। जैसे ये केस खत्म होगा ना, हम धर्मशाला चले जाएंगे। इस केस के खत्म होने के बाद नहीं अबीर, हम अभी धर्मशाला जाएंगे। अभी? ऐसी क्या जल्दी है? जल्दी नहीं है, जरूरी है। हम यहाँ पे बैठकर उम्मीदें लगा के तो नहीं रह सकते ना। मलिक अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इस केस को जीतने के लिए, हमें भी तो कोशिश करनी होगी ना। देखो, मैं ये सोच रही हूँ कि धर्मशाला जाके वो इंस्पेक्टर थी ना नीरू बेदी, जिसने गलत रिपोर्ट लिखी थी, हम उससे बात करेंगे, शायद वो कुछ मान जाए। और वो डॉक्टर भी। नहीं हमला, तुम क्या कह रही हो? अरे उन लोगों ने पहले ही हमारी मदद करने से मना कर दिया था, अब क्या मदद करेंगे? उल्टा वहां पर जाकर अपनी बेइज्जती करवानी है। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना अबीर, आखिरी सेकंड तक। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो लोग मना कर देंगे, टाइम बर्बाद होगा, सबकी बातें सुननी पड़ेगी, तो क्या फर्क पड़ता है? कोशिश तो करेंगे ना कम से कम। पर अबीर कोशिश करनी है हमें। ठीक कह रही हो तुम, हम कोशिश करेंगे। क्या पता वो हमारी बात मान ले। किन ख्यालों में खोई हो? कितनी अजीब बात है ना अबीर, जिंदगी न जाने कब किस मोड़ से मुड़कर क्या से क्या बन जाती है। फिर जब रुक कर पलट कर देखो तो फिर बड़ी हैरानी होती है। सोचो, ये पूरी कहानी धर्मशाला से ही शुरू हुई थी और अब उसे खत्म करने के लिए वापस वहीं जाना पड़ रहा है।
अमला, वैसे तुम्हें जाने की जरूरत है नहीं, मैं संभाल लूंगा सब। क्या? मिस्टर अबीर आनंद, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई की हीरो भी मैं ही हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो साइड हीरो बनके मेरे साथ चल सकते हो। साइड हीरो? मजाक कर रही हूँ पापा। तुम जानते हो ना, मेरी जिंदगी के तो सिर्फ तुम ही हो। अब चले? चलो। सारी पैकिंग हो गई? नहीं, बस हो रही है। ध्यान से जाना। हाँ, आमलू, निकलने का टाइम हो गया, चलो चलो जल्दी। बस पाओ 2 मिनट और। टेम टेम पे खबर करते रहना है? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए वीरेंद्र साहब, ये तो समझने वाली बात है। जो पहले बोला था अब भी वही बोलूंगी। आखिर सच कभी बदलता है क्या? अरे अमला, आओ बैठो। आ गई? मतलब मेरा अंदाजा सही था। अरे आपका अंदाजा कभी गलत हुआ है जो आज गलत हो सकता था सर जी। अच्छा, तो मैं अब ये काम खत्म कर लूं, फिर आपसे आराम से बात कर लूं। बाय। क्या बात है अमला, आप तो बड़ी मशहूर हो गई। हमें तो लगा था कि आपसे मिलने के लिए ना हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन आप तो खुद यहाँ आ गई। चलिए बताइए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? जी, वो मेरे केस की हियरिंग है कोर्ट में, आपकी गवाही लगेगी। क्यों नहीं? अगर मुझे कोर्ट से बुलावा आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। आखिर हम तो कानून के ही साइड पे है ना। सत्य में जय दे भाई। अगर आप सत्यमेव जयते कह ही रही हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कोर्ट में सच ही कहेंगी। क्यों नहीं? अभी बस 2 मिनट पहले मैं अपने मुंबई के एक दोस्त से कह रही थी कि सच कभी नहीं बदलता। जो पहले था ना, अब भी वही रहेगा। आप एक औरत हैं, आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आपको मेरी मदद करनी चाहिए? रेप हुआ था मेरे साथ, कुछ लड़कों ने नशे की हालत में खिलवाड़ किया था मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ, और आप पैसे के नशे में धुत होकर खिलवाड़ कर रही हैं कानून के साथ। ओए, बहुत बोल लिया तूने। कोर्ट का ऑर्डर आएगा ना तो पहुंच जाऊंगी गवाही देने। चल निकल यहाँ से अब। मतलब कि अब वही कहेंगी जो रिपोर्ट में लिखा था आपने? बोला ना, निकलो। आप सही कहती हैं मैडम जी, सच कभी नहीं बदलता। कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है पर कैद नहीं किया जा सकता। और एक बात याद रखिएगा, जब ये सच बाहर निकलता है ना तो सबके नकाब हटा देता है। इससे आप भी नहीं बच पाएंगी। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी, अभी अंदर कर दूंगी तुझे। तो ना तू बाहर आ पाएगी और ना ही तेरा सच, समझी?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।